हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है, जैसे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है और इसके सामने एक वैल्यू लिखी हुई है x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भैया आपको ये बताना है कि जो इसके अगेंस्ट में, जो इसके सामने, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखी हुई है x इज इक्वल टू -3, जो कि जीरोज, जिसे हम जीरोज बोलते हैं, ये क्या इस गिवन पॉलिनोमियल का आपका जीरो है या नहीं, ये आपको बताना है। अब देखो कैसे जीरोस बताते हैं कि ये जीरो है या नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो x की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू -3 यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू को यहाँ पर इस x की जगह पे रखना है। और अगर जब हम यहाँ पर रखेंगे और वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हमारी जीरो आ जाती है, तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन वैल्यू थी हमारी, जो गिवन जीरो था हमारा, वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। और अगर हमारा ये वैल्यू रखने पर, इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू ये वाली रखने पर अगर जीरो नहीं आता है, इसका मतलब है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आपको जीरोस दे रखे हैं, वो इस पॉलिनोमियल के जीरो नहीं है। क्लियर? तो कुल मिला के हमें वैल्यू को पुट करके देखना है, और अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर हमारा जीरो आता है, तो इसका मतलब है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन है यहाँ पर, वो हमारी एक तरह से क्या है, जीरो है। क्लियर? तो करते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, जहां पर x इज इक्वल टू -1/3 दिया हुआ है, जो कि क्या है, x इज इक्वल टू -1/3 जो है वो जीरो है। ये चेक करना है हमें। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1/3 हम पुट कर देंगे, यहाँ पर कहाँ पर, x की जगह पे रखेंगे। तो पॉलिनोमियल हमारे पास में क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x है 3x प्लस 1। तो पुट करेंगे हम x की वैल्यू -1/3, जहां पर x है वहां पर 1/3 पुट कर देंगे। तो देखो ये पॉलिनोमियल था, तो p ऑफ x, तो p ऑफ -1/3, और यहाँ पर है 3, फिर 3 एज इट इज रखा मैंने, x की जगह पे मैंने -1/3 और +1 अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा 3 से 3 रिड्यूस हो जाएगा, तो -1 है और +1 है, -1 और +1 क्या होता है हमारा, -1 + 1 कट जाता है तो जीरो आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आपको कॉरस्पॉन्डिंग जीरो दिया हुआ था इस पॉलिनोमियल का, वो जीरो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, जीरो निकल रहा है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं सिंस p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 0, therefore x is equal to -1/3 is a zero of the given polynomial। क्लियर है? चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी हुई है, 4/5। क्लियर है? तो देखिए पॉलिनोमियल ये था हमारे पास में, तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। तो 5x माइनस 5, x की वैल्यू 4/5 पुट करनी है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5, जहां पर x है वहां पर 4/5 पुट करेंगे। तो p ऑफ x, तो p ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 5 है, 5 एज इट इज हमने रखा, x की जगह पे 4/5 पुट करा, माइनस पाई है तो माइनस पाई। यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू अपने को पुट नहीं करनी है, तो 5 से 5 हमारा रिड्यूस हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा, 4 माइनस पाई। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 4 माइनस पाई। तो देखिए यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू हमारा जीरो नहीं निकला है। गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर हमारा जीरो नहीं निकला है, इसका मतलब है कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई थी x इज इक्वल टू 4/5, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस p of 4/5 is not equals to 0, therefore x is equals to 4/5 is not zero of the given polynomial। क्लियर है? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। p of x is equals to x² माइनस 1, और x is equals to क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 1 दिया हुआ है, ठीक है, और -1 दिया हुआ है, दो वैल्यू दी हुई है। p of x is equals to x² माइनस 1 ये क्वेश्चन है हमारे पास में, x is equals to 1 और -1, दो वैल्यू यहाँ पर आपको चेक करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर p of x is equals to x² माइनस 1 है, x is equals to 1 और -1 है, तो हम पॉलिनोमियल ऑफ x बोल देते हैं, x² माइनस 1 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू एक बार तो 1 पुट करनी है, और एक बार x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो x की वैल्यू 1 पुट करनी है और x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो जहां पर x है वहां पर 1, p ऑफ x, p ऑफ 1, x² मतलब 1² माइनस 1। अब 1² 1 होगा और -1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू इस पॉलिनोमियल की क्या निकल गई, 0। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो 1 है, ये तो इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। तो हम कह सकते हैं सिंस p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, हेंस 1 इज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल।
अब यहाँ पर -1 पुट करके देखते हैं, तो -1 जब पुट करेंगे पी ऑफ एक्स में, पी ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर, फिर -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा और -1 आएगा, 1 -1 करेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हमने -1 पुट किया एक्स में, तब भी हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका 0 वैल्यू निकला है। तो हम कह सकते हैं सिंस p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, हेंस -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 2 और x की वैल्यू -1 और 2। यहाँ पर भी दो वैल्यू पुट करनी है, तो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, यहाँ पर x की वैल्यू -1 और 2 रखना है, तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, एक बार तो x की वैल्यू -1 और एक बार x की वैल्यू 2। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, x की जगह पर हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर -1 रखना है। तो p ऑफ x, तो p ऑफ -1, देखिए x था तो -1 हमने रखा, फिर +1 है और x माइनस 2 है तो -1 रखा और यहाँ पर -2 है। -1 + 1 कितना होता है, 0 होता है, -1 और -2 होता है -3। -3 इंटू 0 करेंगे तो किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आंसर मिलता है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जब -1 हमने गिवन पॉलिनोमियल में पुट करी तो आंसर जो पॉलिनोमियल का वैल्यू निकला वो 0 निकला। ये आपको ये बता रहा है कि -1 इसका 0 है। तो सिंस p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, हैंस -1 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चलिए x की वैल्यू 2 है, क्या ये है इसका पॉलिनोमियल का 0? तो चेक करते हैं। तो p ऑफ 2 पुट करना है हमें x की जगह पे, तो देखो x प्लस 1, x माइनस 2 है तो x प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 और x माइनस 2 है तो 2 माइनस 2। 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा, 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 2 पुट करने पर भी इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी क्या निकली, 0 निकली। इसका मतलब है कि ये 2 भी इसका 0 है। तो सिंस p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, हेंस 2 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस तरीके से हमें चेक करना होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में। फिफ्थ पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पर x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पर x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे सिंपली आपको 0 पुट करना है। तो p ऑफ x तो मतलब p ऑफ 0, एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये भी हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 0 है गिवन पॉलिनोमियल का। क्लियर है? चलिए सिक्स्थ वाला पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इज इक्वल टू माइनस एम डिवाइडेड बाय टी, माइनस एम डिवाइड बाय एल। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। देखो p ऑफ x जो है वो एल एक्स प्लस एम, ये पॉलिनोमियल है जहाँ पर x की वैल्यू माइनस एम डिवाइड बाय एल है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर m डिवाइडेड बाय l पुट करेंगे x की जगह पे, तो p ऑफ x है, p ऑफ माइनस एम डिवाइड बाय l है, इज इक्वल टू l था तो l एज इट इज रखा, x है तो x की जगह माइनस एम डिवाइड बाय l रखा, प्लस m है तो प्लस m है। देखिए l से l हमारा यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, l से l हमारा रिड्यूस हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम कितना हो जाएगा हमारा 0। तो माइनस एम प्लस एम ये रिड्यूस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सिंस p माइनस एम डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू माइनस एम डिवाइड बाय एल जो है वो 0 है गिवन पॉलिनोमियल का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की ओर, सेवंथ पार्ट की ओर। p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 है, x की वैल्यू माइनस 1/√3 और 1/√3 आपको पुट करनी है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x आपको गिवन है, यहाँ पर x की वैल्यू भी गिवन है। तो चेक करना है कि ये गिवन जो जीरोज है ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज है या नहीं। तो हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल ऑफ x जो दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज हमने रखा, पुट करना है। एक बार तो माइनस 1/√3 और एक बार 2/√3। तो एक बार माइनस 1/√3 पुट करेंगे और एक बार 2/√3 पुट करेंगे। तो p ऑफ x, x की जगह माइनस 1/√3 हमने पुट किया, 3x स्क्वायर है तो 3 एज इट इज रखा, x स्क्वायर की जगह पे माइनस 1/√3 का स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस 1। ठीक है, 3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर होता है, रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1/3 माइनस 1, 3 से 3 हमारा रिड्यूस तो 1 बचेगा, 1 माइनस 1 कितना होता है हमारा 0 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल माइनस 1/√3 जो है वो
गिवन पॉलिनॉमियल का जीरो होगा, हेंस माइनस वन बाय रूट थ्री इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अब टू बाय रूट थ्री भी एक बार पुट करके देख लेते हैं। तो देखो पी ऑफ एक्स है तो पी ऑफ टू बाय रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री इंटू टू बाय रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, जहां पर एक्स है वहां पर टू बाय रूट थ्री रख दो। तो यहाँ पर देखो टू बाय रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो टू टू जा फोर हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, फोर बाय थ्री आ गया, यहाँ थ्री था, थ्री एज इट इज माइनस वन, थ्री से थ्री रिड्यूस करेंगे हम तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली फोर बचेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस वन, तो फोर माइनस वन करेंगे तो थ्री आएगा। अब यहाँ पर हमारा गिवन पॉलिनॉमियल जीरो नहीं बना रहा है, इसका मतलब है कि ये जीरो नहीं है, टू बाय रूट थ्री जो है वो इस पॉलिनॉमियल का जीरो नहीं होगा। तो सिंस पी होल टू बाय रूट थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर टू बाय रूट थ्री इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। क्लियर है। चलिए एट पार्ट लास्ट पार्ट है इसका। तो p ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू। तो यहाँ पर देखिए p ऑफ x जो है वो टू एक्स प्लस वन है, यहाँ पर x की वैल्यू वन बाय टू आपको पुट करनी है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन पुट करना है, x इज इक्वल टू वन बाय टू, तो p ऑफ वन बाय टू इज इक्वल टू टू, एक्स की जगह पे वन बाय टू प्लस वन। अब देखिए टू से टू हमारा रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बचेगा वन, और यहाँ पर है प्लस वन, वन प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा हमारा टू आएगा। तो फिर से देखिए x की वैल्यू जब हमने वन बाय टू पुट करी तो यहाँ पर जो गिवन पॉलिनॉमियल है ये हमारा जीरो नहीं बना रहा है, जीरो नहीं बना रहा है, इसका मतलब है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई थी x इज इक्वल टू वन बाय टू, ये इस गिवन पॉलिनॉमियल का जीरो नहीं है। सिंस p होल वन बाय टू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर वी कैन से x इज इक्वल टू वन बाय टू इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। क्लियर है। इस तरीके से आपको पूरा लैंग्वेज के फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।